Hello students, I am Mrs. Neelam Tomar is over here and today I am going to teach you about present continuous tense. पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं वो आपको सिखाया था और अब मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। सो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल होता है वो रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका रूल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होंगी। ठीक, फिर उसके बाद में वर्ब, कोई सा भी वर्ब ले सकते हैं आप, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमें आईएनजी लगाना है। ठीक है, जो कि हमारा शो करता है कि दैट द वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई कार्य जो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हमने कहा कि ही हमारा आ गया सब्जेक्ट। अब ही के संग में हम क्या लगाएंगे इन तीनों में से, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे इज। ही इज। अब ही इज प्लेइंग गेम्स outside. He is playing games outside. He हमारा सब्जेक्ट, is हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारा क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया हमारी क्या है, क्या हो रहा है, खेला जा रहा है ना। कौन खेल रहा है, ही खेल रहा है, यानी कि कोई लड़का खेल रहा है। तो वो लड़का जो खेल रहा है और अभी भी कार्य वो चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया। गेम आउटसाइड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारा मेन वर्ब है जिसमें हमारा प्लस ये आईएनजी आ गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसमें हमारा आईएनजी आ गया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। गेम्स आउटसाइड ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बिल्डअप कर सकते हैं एम के संग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आई के संग हम एम यूज करते हैं। तो आई एम रीडिंग अ बुक। आई आपका सब्जेक्ट, एम आपका हेल्पिंग वर्ब, रीड आपका मेन वर्ब, उसमें आईएनजी शो कर रहा है कि दैट द वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और अब बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका काम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो है वो आपका दिखाता है कि दैट द वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और हेल्पिंग वर्ब हमको ये बताता है कि वो कार्य जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा था। ठीक है, तो जब हमारा इज एम आर लगता है तो वो प्रेजेंट शो करता है कि वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसी तरह से हमने बताया कि सिंगुलर के साथ में आप इज लगाओगे, आई के साथ एम लगाओगे, और जितनी भी प्लूरल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उनके संग में आप आर लगाओगे। अगर हम यहाँ पर कहते हैं बॉयज तो हम क्या लगाएंगे आर, क्योंकि बॉयज हो गए आपके प्लूरल।
तो बॉयज आर स्टडिंग इन द क्लास, लड़के क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि दैट वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या करा कि बॉयज के संग में आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, स्टडी में आईएनजी शो कर रहा है दैट द वर्क इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और इन द क्लास ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सेंटेंस को देख करके कि वो सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो है वो आपके शो कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो आपको क्या रूल याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज एम आर में से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। ये इज एम आर क्या है? इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? और मेन वर्ब हमारा क्या था? जैसे इसमें प्ले था, इसमें रीड था और इसमें स्टडी था, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब में जब हमारी वर्ब अपने एक्चुअल फॉर्म में होती है तो वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्लियर? वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक? उसी तरह से यहाँ पर जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसमें आईएनजी लग जाता है। क्लियर? तो जब आईएनजी लगेगा तो वो कंटिन्यूस शो करेगा और उसके बाद में जितना बचा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है? उसका रूल होता है कि इसी तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव यूज होता है और उसके बाद में आपकी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां पर क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है he has done his work, he has done his work। अब इसमें यहाँ पे जो he है, he हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमको सब्जेक्ट को देख करके लगाना होता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक है, सिंगुलर है, तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है, ही हैज़। अब इसका रूल और क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। हमारा मेन वर्ब क्या है? अगर हम देखें तो हमारा मेन वर्ब जो है वो है डू। डू हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो डन हो जाती है। 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे डू, डेड और डन। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमको कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया डन, और हिज वर्क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग में आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। अब ये वाला है, यहाँ पे हम जैसे कहें कि वी हैव ईटन अ फूड। हमने कहा वी हैव ईटन अ फूड। वी क्या है? वी मतलब हम लोग। वी हो गया आपका प्लूरल, तो प्लूरल के संग में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैव। तो हमने वी के संग में क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। फिर उसके बाद में फिर हमारा क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म में ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है,
एट हमारा सेकेंड फॉर्म होता है और ईटन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ईटन आ गया, तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ये हो गया फूड। वेरी सिंपल। आपको केवल रूल याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आती हैं, हैज़ और हैव आता है आपका, और हैज़ और हैव के संग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो लाइक दिस यू कैन बिल्ड अप योर ओन सेंटेंसेस, putting the subjects in singular or in plural, and then place the helping verbs according to it and the main verb also in the third form. तो आप अपने ये सेंटेंसेस जो हैं, मैंने आज आपको कंटिन्यूस के सिखाए, परफेक्ट के सिखाए, बिल्ड अप योर सेंटेंसेस, अपने आप बनाने की कोशिश करना, और बना लेते हो वेल एंड गुड, नहीं बना पाते हो तो डू आस्क मी अगेन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ न्यू ट्रिक. By that time, thank you.